क्या आपको भी डर लगता है लोगों के सामने जाकर के बात करना और अपने आप को प्रेजेंट करना? क्या आप भी डरते हो, कभी भी नोटिस होते हो दूसरों के सामने और आपको कुछ भी स्पीच डिलीवर करनी होती है और कोई भी आपका विषय है, जिस भी विषय के बारे में आप प्रेजेंट करने वाले हो, उस विषय को प्रेजेंट करने से पहले आपको बहुत डर लगता है। सो इफ यू वांट टू ओवरकम दैट फियर देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए आपकी उस फेयर को दूर करने के लिए। सो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उन टिप्स को उनको अगर आप क्लियरली थोरोली आप गेन करोगे और उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे और आपका जो भी फेयर है उस फेयर को आप दूर कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंटली जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो या जिस भी टॉपिक के बारे में आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप कॉन्फिडेंटली कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके निकालने का। अगर आप भी चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना और इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक आपने स्पीच को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना, देन मेरे लिस्ट पे पहले नंबर पे है टू बिकम एन सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर विच इज योर टॉपिक। जिस भी विषय पे आप पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हो या इन फ्रंट ऑफ योर क्राउड यू आर गोइंग टू स्पीक, आपको उस विषय के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। आप जिस भी विषय को, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो आपके पब्लिक के सामने, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप वहां पर प्रेजेंट करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट का इन एंड आउट, ईच एंड एवरीथिंग, क्यों, क्या, कैसे, कहां पर, किस लिए, सारा कुछ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे या जिस भी तरह की क्वेरीज आएंगी पब्लिक के सामने से, आप उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी को आप आसानी से हैंडल कर पाओगे और अच्छी तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे और जो भी टॉपिक है, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, उस चीज को आप अच्छी तरह से आपके पब्लिक के सामने आप रख पाओगे और अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाओगे। सो आपको ये पहले ध्यान देना जरूरी है अगर आप भी सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो जिस भी विषय में आप बोलने की कोशिश कर रहे हो या बोलने जा रहे हो उस विषय के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप लो कॉन्फिडेंट फील करोगे और स्टेज पे जाने के बाद या इन फ्रंट ऑफ योर पब्लिक तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो। तो आपको ये पहले मेनली ध्यान देना जरूरी है कि जिस भी विषय के बारे में आप बोलने जा रहे हो उसके बारे में आपको क्लियरली इन एंड आउट पता होना चाहिए। तब जाकर के आप कॉन्फिडेंटली आप पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे और अपने आप को एज ए गुड पब्लिक स्पीकर आप डेवलप कर पाओ। देन नेक्स्ट स्टेप टू डेवलप योर स्किल ऑन पब्लिक स्पीकिंग विच इज नो योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ इन द सेंस जो भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट की है आपको पब्लिक स्पीकिंग या आपका जो भी टॉपिक है उसको डिलीवर करने के लिए, उन सारे चीजों को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप किसके सामने, किस तरीके के ऑडियंस के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो या आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है या जिस भी चीज के लेकर आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो वो किस तरीके के ऑडियंस है, उनके लाइक्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस लिए आपको सुनने वहां पर आए हैं। इन सारे तमाम क्वेश्चन के आंसर आपके पास पहले ही होने चाहिए। आपके स्टेज में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास होने चाहिए ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि आप किस तरीके को ऑडियंस को जाकर के एड्रेस कर रहे हो, आपका ऑडियंस कौन है और किस लिए वो आए हैं या किस लिए आपको वो सुन रहे हैं। जो भी टॉपिक या जिस भी विषय पे आप वहां पर प्रेजेंट करने वाले हो या वहां पर जाकर के अपना स्पीच देने वाले हो तो आपको ये क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज योर गोल। अब जब भी किसी भी ऑडियंस को अपने बारे में या आपके जो भी कम्युनिकेशन करने वाले हो उस कम्युनिकेशन से पहले ही आपको ये क्लियर आइडिया होना चाहिए आपके माइंड में कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपके कम्युनिकेशन करने के पीछे। जो भी कम्युनिकेशन आप करने वाले हैं या जो भी आप स्पीच देने वाले हो अपने ऑडियंस के सामने तो आपको जो भी गोल है उसके बारे में आपको क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। जब आपके पास वो क्लियरिटी रहेगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपना स्पीच को ड्राइव कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो तो प्रोडक्ट के इन एंड आउट आपको पता होने चाहिए और आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा। आपका अल्टीमेट गोल जो है आपका प्रोडक्ट सेल करवाना, तो आपका वही मोटिव रहना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका अल्टीमेट गोल है सेलिंग, उस पे आपका फोकस होना चाहिए, नहीं तो उसका आप एंड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ योर पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, देन आपको आपके बारे में सारा कुछ ऑब्वियसली पता होना चाहिए और
किस लिए आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप इफेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे आपके ऑडियंस के सामने। आप अगर कंसंट्रेट करोगे कि आपका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है और किस लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है उसमें बेटर कंट्रोल रहता है और इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। तो आपको हमेशा यह ध्यान देना जरूरी है कि आपका एंड गोल क्या है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप टू डेवलप योर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल विच इज स्टोरी। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो या जिस भी विषय में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको एक स्टोरी क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे कि मार्केटिंग के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं हुक। आपको एक हुक क्रिएट करने की जरूरत है ताकि जो भी ऑडियंस आपको सुनने आया है वो पेशेंटली वहां पर बैठे और आपका जो भी स्पीच है उसको क्लियरली वहां पर सुने टिल द टाइम यू विल फिनिश योर स्पीच। जब तक आप अपना स्पीच को फिनिश ना करो तब तक वो वहां पर बैठे। अगर आप वहां पर हुक क्रिएट नहीं कर पाओगे तो ऑडियंस में भी बीच में उठ के चले जाए और आपके स्पीच को कंप्लीट और टिल द एंड वो लोग ना सुने। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी तरह का आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या किसी भी विषय पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको ये क्लियरिटी के साथ ध्यान देना जरूरी है। और जो भी आपका स्टोरी है, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उस स्टोरी को आपको कनेक्ट करना चाहिए आपके ऑडियंस के साथ। जैसे ही आपके ऑडियंस आपकी स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो पेशेंटली वो वहां पर बैठेंगे भी और आपका जो भी स्पीच है वो एंड तक वो लोग सुनेंगे। और आप जो भी मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या के थ्रू जो भी एंड रिजल्ट आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप आसानी से अचीव कर पाओगे और अपने आप को एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बना पाओगे। तो हमेशा आपको ये 4 चीजें ध्यान देनी चाहिए। पहले आपका टॉपिक पता होना चाहिए, आपके टॉपिक के बारे में इन एंड आउट सारा कुछ पता होना चाहिए। आपका ऑडियंस कौन है वो आपको पता होना चाहिए और आपको एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट करके रख पाओ एंटायर द प्रेजेंटेशन। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके पीछे। सो दीज आर माई 4 टिप्स एंड मेथड जिसके द्वारा आप भी अपने फियर को ओवरकम कर सकते हो और अपने आप को एक अच्छा और गुड पब्लिक स्पीकर बना सकते हो। जब आपके पास इन चारों चीजों का फुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज रहेगा तो अपने आप में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप इफेक्टिवली डिलीवर कर पाओगे आपके ऑडियंस के सामने। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जब भी मैं इस तरीके के वीडियो को रिलीज करूंगा तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।